चलिए हम लोग कंपैरेटिव फार्मूले जो है, जो फार्मूले कंपेयर करके इनको आसान होता है याद करना। तो एक तो वेक्टर में आपको मिल जाता है वेक्टर इंटू वेक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। तो यहीं से आपका वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। तो हम लोग जो है दोनों को यहाँ कंपेयर करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट में देखिए वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर आया, और इसमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, स्केलर आ गया। तो यहाँ डॉट लगाते हैं, यहाँ क्रॉस लगाते हैं। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूले हैं इनको रटे रहिएगा। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। जितने जितने में साइन लगा होता है वहाँ वहाँ क्रॉस लगेगा, जहाँ जहाँ क्रॉस लगा होता है वहाँ वहाँ डॉट लगता है। इसमें ये ध्यान दे रहिएगा कि ये इन दोनों में आर पहले आया है और बी में और इसमें ए में आर जो है वो बाद में आता है। तो इसको ये ध्यान दे रहिएगा। जो इम्पोर्टेंट इसमें है सबसे ज़्यादा, एक तो ये आपका आता है काफ़ी, एक तो टाव वाला, ये बहुत पूछा जाता है, ये भी आपका मतलब का है, ये है एक आध दो बार आया, ज़्यादा नहीं आया है ये। ठीक, इतने जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट होते हैं। तो ये याद किया रहे, इसमें ध्यान दे रहे, जो पहले आया वो पहले होगा, जो बाद में आया वो बाद में होगा, अदरवाइज निगेटिव आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग आते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, पी इज इक्वल टू एफ डॉट बी, आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस। जितने जितने सब में कास मिलते हैं इसलिए यहाँ डॉट लगता है। और इसमें नंबर 1 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, नंबर 2 में ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद और कोई खास नहीं है तो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ये दो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों में। तो इनमें कोई भी आगे पीछे का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें ध्यान दे रहिएगा। ठीक, तो वेक्टर में जैसे किसी क्वेश्चन बनाना है तो वो सोचता है चलो भाई एक जो है डॉट प्रोडक्ट ले दें, एक क्रॉस प्रोडक्ट रख दें। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो वेक्टर से आए इन्हीं दोनों में से आते हैं। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम लोगों ने कंपेयर किया क्रॉस प्रोडक्ट का जो हीरो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी। ठीक, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ये जो एन होता है यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ इसका हीरो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, फिर इसके बाद इसमें जो है थीटा जब जीरो ले लेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो मीन्स ए पैरेलल टू बी। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक, यहां पे आते हैं थीटा जीरो हो जाएगा, cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी यूनिट वेक्टर एन। तो इस पर भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, दैट इज ए परपेंडिकुलर टू। इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, इस पर आता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये मतलब का आपका आ गया। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इसमें ए एंड बी दोनों इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर में थीटा हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो यहाँ ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए मल्टीप्लाई करें जीरो तो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है। यहाँ इक्वल वेक्टर होगा तो ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक, क्योंकि थीटा जीरो ले लेंगे, लेकिन इसका भी कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है। फिर इसके बाद इसमें जो हम लोग याद करते हैं, यहां पर देखिए इसमें क्या होता है, सिमिलर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक, और जब डिसिमिलर होंगे तो तीसरा आ जाएगा, और तीसरे में क्रम से लोगे तो प्लस आएगा, उल्टा लोगे तो माइनस। जैसे आई जे के, तो आई क्रॉस जे के आ जाएगा। ठीक, आई ये हो गया आई जे के आई, तो आई क्रॉस जे के आया, के क्रॉस आई जे आया। तो क्रम से चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, उल्टा चलेंगे तो निगेटिव आएगा।
यहां क्या हो जाता है, सिमिलर का 1 हो जाता है, मतलब i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर यहां पर जो डिसिमिलर हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तो i डॉट जे, j डॉट के, k डॉट आई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो है जरूरत है, और इसको जो है जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहां आप देखिए कि i क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई डिसिमिलर है, 0 हो जाता है। फिर इसके बाद एंगल कहीं वेक्टर में निकालना हुआ करे, कहीं आई जे के दिया और एंगल निकालना है, तो मात्र ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड बी। कहीं भी आपको आई जे के दिया गया है, एंगल फाइंड करना है, तो cos का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कोई खास ये नहीं आता है आपका। फिर इसके बाद यहां पर जरा देखिए मल्टीप्लाई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना, क्योंकि इसी क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहां पर a दिया है, b दिया, और a क्रॉस b निकालना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आई जे के लिखते हैं। फिर a पहले आया है तो a के कोएफिशिएंट पहले लिखेंगे, b बाद में आया तो b कोएफिशिएंट बाद में लिखेंगे। इसको ओपन करने का मेथड ये होता है कि यहां पर हम लोग ले लेते हैं प्लस, ये प्लस लेंगे, ठीक, और इसको हम लोग लेंगे माइनस, और इसको लेंगे प्लस। तो क्या करेंगे, आई ले लिया, अब आई ले लिया, ये लाइन गई, ये लाइन गई, इसको मल्टीप्लाई करिए, a2 b3 माइनस b2 a3, फिर माइनस जे ले लिया। अब ये लाइन गई, ये लाइन गई, a1 b3 माइनस b1 a3 और प्लस में k ले लिया। अब k लेंगे, ये लाइन गई, ये लाइन गई, a1 b2, ठीक, और माइनस b1 a2। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया है ये चीज़। तो ये हमने बताया, इसको आप पूरा रटे रहिएगा, क्योंकि वेक्टर में सबसे पहले कोई पेपर सेटर दो चीज़ों पर ध्यान देता है, या तो स्केलर को उठा लेता है या तो वेक्टर को उठा लेता है। यहाँ बहुत इजी होता है मल्टीप्लाई करना, i को i से, j को j से, k को k से, क्योंकि डिसिमिलर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, तो a डॉट बी की वैल्यू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। सीधे अलजेब्रा फॉलो करेगा, प्लस इंटू प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ जाएगा, ठीक।